Hey students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class science chapter 3rd synthetic fibers and plastics. Our topic is plastic as material of choice. देखिए प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब चॉइस बहुत ज़्यादा है प्लास्टिक की। कई जगह हम एक मटेरियल का यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक को सिलेक्ट करते हैं। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्स्ट्रा, अगर हम इनको स्टोर करके रखने की सोचें तो प्लास्टिक कंटेनर से मोस्ट कन्वेनियंट, तो हमें सबसे पहले प्लास्टिक का कंटेनर, प्लास्टिक का बर्तन की सुविधा, मतलब कि सुविधाजनक रहता है, सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सबसे सस्ता पड़ता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दी देयर लाइट वेट, इसका कारण क्या है, इसका वेट भी लाइट है, लो प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है, मतलब कि मजबूत रहते हैं, एंड ईजी हैंडलिंग है, हैंडल करना भी आसान है, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं पे टूट जाएंगे। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, अगर हम लोहे का या एलुमिनियम का या स्टील का बर्तन लें उसके कंपैरिजन में ये हल्के होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार के अंदर यूज होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होता है, स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है। टू द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल लाइक, अगर हम प्लास्टिक से बनने वाले पदार्थ मतलब कि वस्तुओं की गिनती करें तो बहुत लंबी गिनती हो जाएगी। स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशंस पीसेस एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ प्लास्टिक यूज होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द करैक्टरिस्टिक्स वो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक की हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए नंबर 1, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, कि प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करता है। यू नाउ दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, अगर हम लोहे की किसी वस्तु को नमी वाले या फिर नमी और एयर के अंदर छोड़ दें तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रीचेज विद वाटर एंड एयर, अगर प्लास्टिक हम पानी डालें उसमें या एयर के संपर्क में रहे तो कोई जंग नहीं लगता। दी आर नॉट कोरोडेड इजली, ये बिल्कुल इतना आसानी से ख़राब नहीं होता है। दैट इज़ वे दी आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल, इसी वजह से बहुत सारे मटीरियल्स इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं प्लास्टिक की वस्तुओं के अंदर। इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, केमिकल तक प्लास्टिक के अंदर हम रख सकते हैं। इसके बाद प्लास्टिक इज लाइट, मतलब हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, ड्यूरेबल मतलब काफ़ी समय तक चलने वाला होता है। टॉक टू यूर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता या दादा दादी से पूछ के देखो अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट, उनके समय में कैसी जो बाल्टियाँ हैं वो यूज होती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल्स ऑफ द बकेट्स आर मग यू यूजिंग टुडे, तुम आजकल कौन सा मटेरियल लकड़ी मतलब के तो बाल्टी या फिर जो मग है उनके लिए यूज़ कर रहे हो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने की खासियत क्या है। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, क्योंकि आजकल जो बाल्टी मग वगैरह सभी प्लास्टिक के यूज़ होते हैं। प्लास्टिक इज वेरी लाइट मतलब हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल्स होता है। कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, अलग अलग तरह की आकृति और अलग अलग तरह के साइज इसके बनाए जा सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज, कई पर्पज उद्देश्यों के लिए इसका यूज़ होता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और ये मेटल से सस्ता भी पड़ता है। दी आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ये कंपनियों में या घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी जहाँ पे इसका यूज़ होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, तुम अलग अलग प्लास्टिक कंटेनर की लिस्ट बना सकते हो। दैट वी यूज़ इन डेली लाइफ, जो डेली लाइफ में तुम यूज़ करते हो, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी इसकी। इसके बाद है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, देखिए प्लास्टिक अच्छा कंडक्टर नहीं है, कमज़ोर कंडक्टर है, मतलब पुअर कंडक्टर है। जो है लर्न अबाउट दी प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम पढ़ भी चुके हो कि प्लास्टिक हीट यानी गर्माई का और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का पुअर कंडक्टर है। दैट इज़ वे इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग, इसीलिए बिजली के वायर के ऊपर से क्या किया जाता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है ताकि उन्हें करंट ना लगे।
एंड हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। पेचकस पे या फिर प्लास वगैरह के जो हैंडल होते हैं वो भी किसके होते हैं, प्लास्टिक चढ़ा होता है उन पे भी एक तरफ। एज मेंशन अबाउ हैंडल ऑफ फ्रेइंग्स पेन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो हम टोपियों की बात करें या फ्राई पैन की बात करें या कुकर की बात करें, उनके हैंडल भी क्या होते हैं भाई, प्लास्टिक के बने होते हैं। देखिए डिड यू नाउ, क्या तुम जानते हो, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। मतलब कि स्वास्थ्य के अंदर या फिर मेडिकल के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है प्लास्टिक का। सम एग्जांपल्स दियर आर वी यूज़ पैकिंग ऑफ टेबलेट यानी कि दवाइयों की पैकिंग जो होती है वो प्लास्टिक की होती है भाई, उनके अंदर टेबलेट जो आती है। थ्रेड्स एंड यूज़ फॉर द स्टिचिंग्स दी वाउंड्स। तो देखिए जो हम सर्जरी वगैरह करते हैं जहाँ पे टांके वगैरह देने पड़ते हैं तो वो धागा जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। सिरिंज, डॉक्टर, ग्लव्स, नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें प्लास्टिक का यूज़ होता है। ग्लव्स है प्लास्टिक के होते हैं, सिरिंज है प्लास्टिक की होती है। तो स्पेशल प्लास्टिक कुकर इज यूज इन माइक्रोवेव। देखिए एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसका यूज़ होता है माइक्रोवेव ओवन बनाने के लिए, कुकर बनाने के लिए, कुकिंग फूड भोजन को पकाने वाले बर्तनों के लिए यूज़ होता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। जो प्लास्टिक का वेसल है वो पिघलता नहीं है उतनी हीट के बावजूद भी। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन भी क्या है, स्पेशल प्लास्टिक है। ऑन विच ऑयल्स एंड वाटर डो नॉट स्टिक, जिस पे पानी और तेल चिपकते नहीं हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कंटेनिंग्स ऑन कुकर्स, इसलिए इसका नॉन बिना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं जिस पे कोई हम खाना बनाते हैं चिपके ना उस पर, उनके लिए इसका यूज होता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। एल्थो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजली। हालांकि सिंथेटिक फाइबर की बात अगर हम करें तो वो आग बहुत इजली पकड़ जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नाउ दैट ए यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन्स है कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। उस प्लास्टिक का नाम क्या होता है, मेलामाइंस होता है, जो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है। टू मेक दैम्स फ्लेम रेजिस्टेंट, जिससे उनकी आग वगैरह से बचाता है। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। When we go to market we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bag। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हम नॉर्मली जो वस्तुएं खरीदते हैं वो सारी के सारी ज़्यादातर क्या होती हैं, प्लास्टिक में पैक होती हैं या पॉलीथीन के बैग में देते हैं डाल के। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग्स अकोमुलेटेड इन आवर होम। इसलिए हमारे घर पे भी प्लास्टिक का बहुत काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गार्बेज। आखिरी में इसकी वजह से क्या होता है, प्लास्टिक के कूड़े के ढेर लग जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। जब प्लास्टिक के डिस्पोजल बनाए जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मटेरियल्स विच गेट्स डिकम्पोज थ्रो नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। वो मटेरियल जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं थ्रो नेचुरल प्रोसेस, बैक्टीरिया के प्रोसेस से, एक्शन से, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल होते हैं। वो सारे के सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ए मटेरियल्स विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस। जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए हम टेबल देख रहे हैं 3.3, इसमें दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं। किस सब्सटेंस को ख़त्म होने में कितना समय लगता है, किस मटेरियल को। देखिए पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन फूड स्टफ। देखिए भाई सब्जियों के या फलों के छिलके होते हैं उनको टाइम लगता है डिग्रेड होने में, डिजनरेट, तो 1 से 2 वीक, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक वो ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गए हैं। पेपर है यानी कागज़ 10 से 30 दिन तक, ये भी क्या फिर बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ सूती कपड़ा 2 से 5 मंथ तक ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। वुड है लकड़ी 10 से 15 साल में मिट्टी में मिल जाती है, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। वूलन क्लॉथ है, ये लगभग 1 साल का टाइम लगता है, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं। टीन
एलुमिनियम या अदर मेटल कैन, इनको 100 से 500 साल लग जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। मिट्टी में इतनी जल्दी से नहीं मिलते। प्लास्टिक बैग कुछ साल लग जाते हैं इनको भी, ये भी क्या है फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं हमारे लिए। तो देखिए, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को मिट्टी में मिलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए कुछ साल का समय लग जाता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, वातावरण को दूषित करता है ये। इट्स काजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिससे इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन दी सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो। देखिए, बर्निंग जो प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल क्वाइट स्लो, काफ़ी स्लो है। एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली, और ये पूरी तरह से जलता भी नहीं है। इट इन दिस प्रोसेस रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमोसफेयर, और इस प्रोसेस के दौरान बहुत ही जहरीली गैसें भी निकलती हैं इसके दौरान। काज एयर पोल्यूशन, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए, हैव यू एवर सीन ए गार्बेज, तुमने कूड़े के ढेर पहाड़ बने हुए देखे होंगे। वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ पे जानवर जो होते हैं वो कूड़ा करकट जो कचरा उसको खा लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ईटिंग द फूड वेस्ट दी स्लो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग एंड रैपर्स ऑफ द फूड, वो फूड के रैपर्स या पॉलीथीन वगैरह भी साथ में खा जाते हैं। कई बार उनके अंदर भोजन थोड़ा बहुत रह जाता है और वो एनिमल खा जाते हैं। कैन यू इमेजिन द consequences दिस प्लास्टिक मटेरियल चोक्स दी रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, ये उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर देता है। और द फॉर्म से लीनिंग इन द दियर स्टोमच, उनके पेट में क्या होती है, लीनिंग हो जाती है। एंड कैन बी द काज दियर डेथ, कई बार इसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। द पॉलीथीन के केयरलेसली थ्रो हेयर एंड, अगर हम पॉलीथीन को बिना ध्यान दिए जो फेंक देंगे, हमें सोचना चाहिए फेंकने से पहले। एंड दियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ड्रेन्स, ये जो सीवरेज वगैरह होते हैं या ड्रेन वगैरह होती है उनको भी ब्लॉक कर देते हैं। टू समटाइम्स बी वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ द चिप्स बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड आर इन द पार्क आर पिकनिक प्लेस, कई बार हम खुद इतने वो हो जाते हैं, कहीं भी हमारा मन करता है, चाहे चिप्स के हैं, बिस्किट के हैं और खाने वाली वस्तुओं के जो रैपर हैं, पार्क में है, पिकनिक प्लेस पे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, हमें इसको ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, भी सही है गलत है। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, जो जिम्मेवार शहर या गांव के वासी कोई भी हैं वो क्या करते हैं भाई, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आसपास को, अपने शहर को, अपने गांव को साफ़ सुथरा और प्लास्टिक फ्री रखे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, देखिए भाई हमें प्लास्टिक के यूज़ से बचना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब तुम खरीदारी करने के लिए जाते हो, कपड़े के या जूट के बोरी टाइप के जो थैले होते हैं वो साथ में लेके जाने चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो मतलब कि मिट्टी के अंदर मिलके ख़त्म हो जाते हैं, उस गार्बेज को, वेस्ट को अलग रखना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग रखना चाहिए, और उनका डिस्पोज भी अलग अलग होना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इज यूर होम, तुम अपने घर पे ये लागू करना चाहिए ये। कैन यू सुगेस्ट सम अदर वे, तुम और भी कोई तरीके इस तरह के सुगेस्ट कर सकते हो, इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जिससे प्लास्टिक के मटेरियल का यूज़ क्या हो सके, कम हो सके। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, ये अच्छा होगा अगर प्लास्टिक की वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए, मतलब दोबारा से पिंग ला के फिर यूज़ में बना के मटेरियल यूज़ में लाए जाएँ। मोस्ट ऑफ दी थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल हो जाती है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल, तुम लिस्ट बना सकते हो जो से मटेरियल रिसाइकिल किए जा सकते हैं। भाई प्लास्टिक की बात अगर हम करते हैं, जैसे बाल्टी हैं, चेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर पे प्लास्टिक की होती हैं, इनको रिसाइकिल में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जब कबाड़ी में बेचते हैं, जिनको वो ख़रीद लेते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं। हावेवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट्स आर एडिड, कई बार रिसाइकलिंग के दौरान कुछ
कलर वगैरह ऐड किए जाते हैं उसमें। दिस लिमिट इज स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड। ऐसे जो प्लास्टिक के जो चीज़ें बनी हुई हैं उनका खासकर खाने की वस्तुओं के लिए डालने के लिए यूज़ ना करें। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेवार नागरिक के नाते, रिमेंबर्स द 5R प्रिंसिपल। 5R के सिद्धांत को याद रखना होता है। 5R का मतलब क्या है? पहले R से बनेगा रिड्यूस, मतलब कम यूज किया जाए, रीयूज दोबारा यूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, रिकवर की जाए कोई चीज़, रिफ्यूज़ कर दिया जाए। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये हैबिट अगर हम डेवलप करेंगे तो ये क्या होती है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। इसके बाद है फाइबर वाइज। देखिए भाई क्या होता है? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन दी वाटर बॉडीज आर ऑन दी रोड। प्लास्टिक के पॉलीथीन वगैरह के जो बैग है हमें पानी की जगहों पे नहीं फेंकने चाहिए, तालाब वगैरह में नहीं फेंकने चाहिए, नहर वगैरह में नहीं फेंकने चाहिए, ना ही रोड पे फेंकने चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग। हमें क्या करना चाहिए भाई? हमें कॉटन वगैरह के बैग लेने चाहिए, जूट के बैग लेने चाहिए। वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक के मटेरियल का यूज़ कम करना चाहिए। यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। प्लास्टिक के जो लंच बॉक्स की जगह हम स्टील का लंच बॉक्स बच्चे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट है। फिर भी किसी प्रकार की किसी बच्चे की कोई समस्या है फ़ोन करके पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की तो यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।